हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था 20 मार्क्स का, 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन था ना। और वो क्वेश्चन हर एक टाइप का था। वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, ऑप्शनल में भी था, वन वर्ड आंसर्स में भी था, ट्रू एंड फॉल्स में भी था, है ना, एसर्शन में भी था, एसर्शन वाला जो पोर्शन था उस तरह से भी था। यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें एसर्ट करना है कि पहला कंडीशन दूसरे को फॉलो करता है या नहीं, या उस तरह का भी था। तो तुम लोग का अभी सीबीएसई के साइट पे, डीएवी के सीबीएसई के साइट पे डीएवी के लिए प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन आया होगा इस ईयर के लिए, ठीक है। वो अगर तुम लोग को मिल जाता है, उसको देख के उससे प्रैक्टिस शुरू करोगे तुम लोग, क्लियर है। और अदरवाइज हम लोग चैप्टर से एक काम हम लोग और कर सकते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, हर एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा बाकी फ्रेंड से, ठीक है। किसी से भी पूछ सकता है, कोई भी बच्चा जिसका हम नाम लेंगे वो पूछेगा, और किसी से भी पूछ सकता है। तो कैमरा अगर ऑन होगा तो पार्टिसिपेशन ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर दिखाई देगा कौन पूछ रहा है कौन बोल रहा है, क्लियर है। तो तुम लोग आज आज से हम लोग इंपॉर्टेंट जो लग रहा है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसा क्वेश्चन पूछना है तुम लोग को अपने फ्रेंड से। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम लोग को। चैप्टर आज हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म का ज्योग्राफी का फर्स्ट का चैप्टर नंबर कितना है, जल्दी चेक करके बताओ। चैप्टर 5, चैप्टर 5 एग्रीकल्चर। चलो तो फिर हम लोग एग्रीकल्चर पे चलते हैं। उसका लॉन्ग आंसर जो आता है वो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे चुके हैं क्लास में सबको, क्लियर है ना। इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर था। उसी में उसी क्वेश्चन को हम बताए थे, इंडिया एंड यूएसए के फार्म के बीच का डिफरेंस करके भी वो क्वेश्चन आता है, क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। तो अब हम लोग इनसाइड से जो 1 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बन सकता है, जो भी हेडिंग बोल्ड लेटर्स में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स के लिए। इज इट क्लियर? ओके, तो चलो 5 मिनट दे रहे हैं तुम लोग को क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम लोग चैप्टर से किसी भी एक बच्चे को हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो अपने ग्रुप से क्वेश्चन पूछेगा, ओके। चलो 5 मिनट ज्यादा है क्या, 2-3 मिनट्स काफी है, 2-3 मिनट्स काफी है, ओके, ठीक है। चलो जो रेडी हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा। ओके, अभिषेक कुमार इज रेडी, ठीक है अभिषेक, ओके। किसी का भी नाम लो अभिषेक, अभी सभी सभी अनम्यूट है, तुम लोग खुद को म्यूट किए हुए हो। तो अभिषेक जिसका भी नाम लेगा सिर्फ वो बच्चा अनम्यूट होगा और वो आंसर देगा, ओके। स्टार्ट अभिषेक। ओके, आदित्य राज, ओके, आर्यन राज, ठीक है, अनम्यूट करो आर्यन। आर्यन अनम्यूट हुआ क्या आर्यन? ओके, चलो पूछो पूछो अभिषेक। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। हाई यील्ड है या यील्डिंग है? हाई यील्ड है, यील्ड है तो तू, हाँ तो उस पे ध्यान देना है बाबू, उस पे ध्यान देना है, जो वर्ड है उस पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, आयुष राज, आयुष राज, चलो बाबू पूछो, किससे पूछना है? ओके, सिद्धांत,
बोलो, क्वेश्चन पूछो। आयुष क्वेश्चन पूछो। कैमरा ऑफ है बाबू तुम्हारा, कैमरा ऑन करो पहले। ओके पूछो। ठीक है बोलो। ओके, एक और नेम है स्लैश एंड बन के अलावा, एक और नेम है। अभी तुम बोले थे, पहला वर्ड वही बोले थे। जूमिंग, जूमिंग एग्रीकल्चर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट अनन्या। चलो बाबू, किससे क्वेश्चन करोगे? किससे? यशवी, ठीक है पूछो। पूछो वैश्वी से। ठीक है, ठीक है पूछो। वैश्वी अपना अनम्यूट करो और कैमरा ऑन करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, विच टाइप ऑफ एरिया, ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, टेम्परेट रीजंस, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। बाबू वैश्वी, तुम्हारा कैमरा ऑफ ही रहा है, क्यों? ओके, ओके आर्यन, आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका कैमरा ऑन है, देखो, जिसका कैमरा ऑन है, स्क्रीन पे जिसकी पिक्चर और नेम दिख रहा है, उसको हम क्वेश्चन पूछने का चांस दे दे रहे हैं। सिंपल, अगर तुम्हारा कैमरा ऑन है तो तुमको ज्यादा चांस मिल जाएगा। ठीक है। केशव कृष्ण से, ठीक है पूछो। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। ओके प्रियांशु कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। ठीक है, किससे पूछे प्रियांशु, नाम बोलो, किससे पूछ रहे हो? ओके, ओके, आंसर मिल रहा है। ओके, चलो, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शायद, किसी और को, किसी और से पूछो। आज बच्चे कम क्यों ज्वाइन किए? सब आज दही चूड़ा खा रहे हैं क्या? ठीक है पूछो। आयुष राज से, ठीक है क्वेश्चन पूछो। ओके, हम लोग एक काम करते हैं। लॉन्ग आंसर सबको मालूम है, ठीक है, मतलब लॉन्ग आंसर्स तो हम लोग चैप्टर का देख ही चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि बच्चे कम है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो रहा है, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज अपने लिए एक चैप्टर से कम 10 क्वेश्चंस निकालने हैं। यूजफुल क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन बना लिए। ऐसा टॉपिक जो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ हो, ठीक है,
जैसे कीवर्ड कोई हो, एक्सप्लेनेशन कोई हो, यानी जिसमें एग्जाम में आने का चांस रहता है, और वैसा क्वेश्चंस, वैसा टॉपिक्स हम मार्क भी करवाए, डबल टिक करवा चुके हैं बुक में, है ना। तो वैसा क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, वन वर्ड, जो वन वर्ड बन सके, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी यूज हो, यानी 1 मार्क्स के लिए जो पूछा जा सके। इज इट क्लियर? चलो कॉपी निकालो और वैसा क्वेश्चंस निकालो इस चैप्टर का, और फिर उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग उसमें से फिर से ओरल एक्टिविटी फिर से पूछना शुरू करेंगे। ओके, चलो बनाना शुरू करो। उसके पहले जरा हमको ये बता दो, कौन कौन दही चूड़ा खा के बैठा है? तमन्ना? ओके ओके। ओके, अनन्या भी खाई है। यशवी, तुम खाई हो? यशवी खाई? अच्छा, तो और क्या खाई फिर? क्या खाई बाबू? सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू। अभिषेक, तुम क्या खाए बाबू? नहीं खाते? कुछ और खाए? लड्डू खाए, तिल खाए? 15 को मनाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके। तुम लोग को पता है ये सारा फूड जो है ना, मकर संक्रांति, ये अब हम लोग के चैप्टर से रिलेटेड है, हम लोग के एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज अवे है, अभी सदर्न हेमिस्फेयर के तरफ है, वहां पे गर्मी है ना, अभी वहां पे समर चल रहा है ना, और हमारे, अब हमारे यहाँ विंटर चल रहा है ना। यस यस, अब वो जो सन है जो साउथ की तरफ गया हुआ है ना। किस 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 लाइन पे है अभी सन? हाँ, सदर्न सदर्न हेमिस्फेयर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अब वो वापस आना शुरू हो रहा है, किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ अब आना शुरू होगा, है ना। तो इक्वेटर की तरफ आना शुरू होगा, 3 मंथ्स में वो इक्वेटर पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर वो वापस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन के सामने आना शुरू हो जाएगा। तो 3 महीने बाद, यानी मार्च के बाद, है ना, उसके बाद से फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? गर्मी बढ़, धीरे 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 गर्मी बढ़ना शुरू करेगी, है ना। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो जब प्रॉपर आ जाएगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और जून आते आते क्या स्टार्ट हो जाएगा? मॉनसून, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये सारा कुछ बिल्कुल साइंटिफिक है, और हमारे यहाँ जो हमारा फूड है ना, ठीक है, फूड, तिल का जो भी बनता है, गुड़ जो बनता है, गुड़ का जो चीजें बनती है, ये हमारी बॉडी को वार्मथ देता है, गर्मी देता है, आयरन है उसमें, ठीक है। तो वो जो सीजनल चेंज होता होगा, या वो सारे चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी स्ट्रांग बनेगी। ये सारा फूड जो है वो केवल फूड नहीं है, और दूसरा ये, और क्या है ये? काइट फ्लाइंग भी है, अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग सेलिब्रेशन भी है ना। चलो वेरी गुड। हम लोग अपने मकर संक्रांति से हम लोग अपना एक चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लिए हैं, दिमाग में फ्रेश, है ना। चलो अब क्वेश्चन फॉर्मेशन करो। हाँ,
10 करो बाबू, 10 मैक्सिमम। ऐसा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन निकालो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ हो, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम से पूछा जाता है, जैसे वैसा वैसा चीज सब हम तुम लोग को सर्कल कराए हैं या डबल टिक कराए हैं, अंडरलाइन कराए हैं, है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको लगे एग्जाम में आ सकता है, वैसा वैसा टॉपिक निकाल के क्वेश्चन बनाओ। हाँ बाबू, एक एक चैप्टर पे हम लोग फोकस करेंगे, एक एक चैप्टर पे। उसका लॉन्ग आंसर्स जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? तो उस क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेना है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स अभी हम लोग क्वेश्चन में, अभी क्लास में पूछ ले, और तुम लोग ये 10 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में बना लो, मतलब क्लास ओवर होने के बाद बना लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो फिर हम लोग का लॉन्ग आंसर्स भी हो जाएगा, एंड स्मॉल शॉर्ट आंसर जो है उसका भी तुम लोग कॉपी में प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन वो कंप्लीट होगा, प्रिपेयर हो जाएगा पूरा। ओके, ठीक है। तो चलो हम बिना क्वेश्चन देखे कोई भी क्वेश्चन नंबर बोलते हैं। रेडी हो आंसर देने के लिए? ओके, ठीक है, ठीक है। चलो रैंडमली हम पूछते हैं, जिसका वीडियो ऑन है, क्योंकि स्क्रीन पे वो बच्चा दिख रहा है, इसलिए हम उसका नाम पहले ले रहे हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले प्रियांशु, D1 का आंसर दो बाबू। फर्स्ट रीड आउट क्वेश्चन D1 पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। हम्म, 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 हम्म। ओके, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, अथर्व, D2, D फॉर डॉल, डॉल, D1 नहीं, D2। हम्म, हम्म, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ओके, यशवी, यू आंसर D3। ओके, नाइस, नाइस। अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, okay, nice, nice. Now, Priyanshu Rajak, next question, next question. Mm-hmm, mm-hmm, okay, mm-hmm, ठीक है, mm-hmm, okay. Two tribes found in the Himalayan region, Gujars and Bhutias. Very, very nice, very nice. They are nomadic, है ना? They are example of nomadic herding. Okay, nice. ठीक है? Okay, next कौन बोलेगा? अभिषेक कुमार. Next question. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay, nice. अभिषेक, मशीन होता है या मकीन होता है? मशीन होता है या मकीन होता है? मशीनरी है बाबू, मशीनरी, मशीन से बना हुआ है, मशीनरी. याद याद रहेगा ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. नाउ प्रियांशु कुमार यादव. बाबू, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट तुमको चांस मिला है अभी. ओके, ठीक है. और किसी का वीडियो ऑन नहीं है? किसी, हाँ है. ओके. रेहान, रेहान, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो. हम्म, हम्म. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. केशव, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है. ओके, वेरी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, आर्यन राज, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हम्म, 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 हम्म। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, और किसी का कैमरा ऑन है? लेट मी सी। ओके, नहीं, और किसी का ऑन नहीं है, चलो ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी किसका तैयार हो गया है? अभी किसका मैसेज आया? लेट मी चेक चैट के थ्रू किसका क्वेश्चन रेडी है। वैश्वी का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस रेडी है ना? वैश्वी, शो मी इट ऑन द स्क्रीन। शो मी योर। ओके, 1 मिनट, तुमको स्क्रीन पे लाने दो बाबू, जस्ट वेट। वैश्वी, ओके, ओके बाबू। वैश्वी, तुम्हारा स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। तुम लोग को दिख रहा है क्या बाबू? नहीं ना? ओके, नाउ, ओके, नाउ इट इज विजिबल, यस। यस, पढ़ के सुनाओ वैश्वी, पहला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ओके, ओके, सो वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है मेन टॉपिक्स रेडी हुआ है ना? हालांकि ये 1 मार्क्स के लिए ठीक है, 1 मार्क्स के लिए 1 लाइन के डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है। यस वैश्वी, क्या बोल रही हो बाबू? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है बाबू, क्वेश्चन सही है। इसका आंसर भी रेडी करोगी क्या, या आंसर याद है तुमको? आंसर सी रेडी है? ओके, ओके, ठीक है। टॉपिक वाइज ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम अपने चैप्टर से निकाल लियो। ठीक है, तो इसको बढ़िया से रेडी करोगी, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तुमसे छूटे नहीं। ओके, ओके। नाउ फ्रॉम माय साइड वन क्वेश्चन, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? हु विल आंसर? वैश्वी, ठीक है, वैश्वी बोलो। ओके, नाइस, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? हु विल आंसर? ओके, और किस? हाँ बोलो, हाँ बोलो।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन रेडी हुआ क्या? लेट मी सी। ओके, यशवी का भी रेडी हो गया है। यशवी, शो मी योर क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन पढ़ो आपने। हम्म, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म, 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 हम्म। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका आंसर, यस, योर आंसर्स आर रेडी। साथ साथ आंसर लिखियो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यशवी। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा बहुत सा क्वेश्चन ठीक है, पहला एक क्वेश्चन, पहला या सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेशन में प्रॉब्लम लगा था, पढ़ के सुनाना बाबू, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, मान ठीक है, सेकंड। चलो ये किया जा सकता है, सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यशवी, तुम अभी ये क्वेश्चन और आंसर्स भी साथ में लिख चुकी हो, इसका हेडिंग डाल दो, चैप्टर 15, वेरी शॉर्ट आंसर्स, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो बच्चे थोड़े से आलसी हैं, नहीं काम कर रहे हैं, हालांकि वो तब भी नहीं काम करते हैं बाबू, ठीक है, उनको ये किसी और का किया हुआ काम फिर भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन चलो फिर भी प्रैक्टिस के लिए उनको दे देंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद हम तुम्हारा क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, ओके। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड कौन पूछ रहा है? वैश्वी। फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं बाबू? टुकड़ा। फ्रेगमेंट टुकड़ा को बोलते हैं ना, तो फ्रेगमेंटेशन यानी लैंड जो है, जैसे फादर के एक फादर है, उसके पास मान लो 1 कट्ठा जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, उसके अब 3 बच्चे हैं, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में 3 टुकड़ा हो जाएगा ना उस लैंड का, है ना। तो ये जो टुकड़ा में बट गया जमीन, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, टूट के वो नेक्स्ट जनरेशन में और छोटी होती जाती है लैंड। क्लियर? अगर वो अपने, ओके बाबू, ओके, चलो ठीक है, तो हम लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तुम लोग अच्छे से काम करोगे बाबू, 1 मिनट में हम लोग की क्लास भी डिस्कनेक्ट होने वाली है ना। आ, ओ, ओके, ठीक है बाबू। ऑल ऑफ यू एंजॉय योर हॉलीडे एंड वर्क ऑल्सो, ओके। ओके, थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू बाबू। तुम लोग का हम वीडियो अपलोड कर देते हैं।